सुंदरबन की जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी काबी के साथ एक सुंदर सा घर में रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा आलसी और लालची दुष्ट किस्म के पक्षी थे। वही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपनी पति टुन्नू चिड़िया के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ मिलकर जंगल में समोसा बेचने का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो समोसे, चटपटा समोसे ले लो। एक बार खाओगी तो बार बार आओगे खाने के लिए। आओ पक्षियों, समोसे ले लो समोसे। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी उसके पास समोसे खाने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल में समोसा बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। वही दूसरी तरफ लालची कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी काबी से कहता है, अरे सुंदरी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। सुंदरी काबी कहती है, अरे कालू जी, घर में एक भी दाना नहीं है, मैं आपको खाने के लिए कहाँ से दूँ। चलो एक काम करते हैं कालू जी, चलो चल के टुनटुनी चिड़िया की ठेले से कुछ गर्मा गर्म समोसे खा लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया की चटपटा समोसे, ओहो, ये बात सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है कालू जी। कालू कौवा कहता है, लेकिन सुंदरी, क्या टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले में से समोसे हमें लेने के लिए देगी? और वैसे भी हमारे पास पैसे तो नहीं है जो हम उससे समोसे खरीद सके। सुंदरी काबी कहती है, अरे कालू जी, मांग कर कौन खाता है, हम तो समोसे चुरा कर खाएंगे। कालू कौवा कहता है, क्या हम चोरी करेंगे? तुम ये क्या कह रही हो सुंदरी? सुंदरी काबी कहती है, हाँ कालू जी, इस समय टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर कोई नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर कालू और सुंदरी काबी टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। वहां पहुंचकर सुंदरी काबी कालू से कहती है, देखो कालू जी, टुनटुनी चिड़िया तो यहाँ आसपास भी नहीं है, चलो जल्दी से कुछ समोसे खा लेते हैं और कुछ समोसे अपने साथ लेकर घर में चलेंगे। कालू कौवा कहता है, हाँ सुंदरी, जल्दी जल्दी ही खा रहा हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी खा लो और फिर एक समोसा तुम और 2 समोसा मैं लेकर घर पर चलेंगे। शाम को भी उसे खाकर हमारा पेट भर लेंगे। एक एक कर कालू और सुंदरी समोसे चुराकर अपने घर पर भाग जाते हैं। अब तक कालू और सुंदरी का टुनटुनी चिड़िया की ठेले से समोसा चुराने का काम रोज का हो गया था। वो हमेशा टुनटुनी चिड़िया की ठेले पर आते हैं और समोसे खाकर और अपने साथ कुछ समोसे लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। बेचारी टुनटुनी चिड़िया को उसे तो कुछ भी पता नहीं चलता। वहाँ पर हरिया तोता आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, अरे कालू और सुंदरी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम टुनटुनी बहन की समोसे क्यों चुरा रही हो? अगर टुनटुनी चिड़िया को पता चल गया तो वो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा कर देगी। सुंदरी काबी हंसती हुई कहती है, बुरा? हा 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 हा, अरे हरिया भैया, तुम इसे बुरा क्यों समझ रही हो? अरे हरिया भैया,
आ जाओ, तुम भी गर्मा गर्म समोसे खा लो। वैसे भी जंगल में एक भी दाना नहीं मिल रहा है। तुम्हें समोसे खा लेना और कुछ समोसे अपने पत्नी के लिए भी घर पर ले जाना। हरिया तो तभी सुंदरिका भी और कालू कावा की बातों में आ जाता है और वो उनके साथ मिलकर गर्मा गर्म समोसे खाने लगता है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़िया आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे वहाँ पर सब ये क्या हो रहा है? शर्म करो, आप सब मेरे ठेले से समोसे चुरा कर खाते हैं। आप तो सब मेरे पड़ोसन हैं और पड़ोसन होकर मेरी ठेले से समोसा चुरा कर खाते हो। आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुंदरिका भी कहती है, अरे टुनटुनी, हमें माफ कर दो। हमको बड़ी जोर से भूख लगी थी, इसलिए हम कुछ समोसे चुरा कर खा लिए हैं। हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज टुनटुनी, माफ कर दो हमें। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है, पर ध्यान रखना आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होनी चाहिए। और हरिया भैया, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। उसके बाद सारे पक्षी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। टुन्नू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, और ऐसे ये लोग हमारे समोसा खा लेंगे तो हम क्या बेचेंगे और हम लोग क्या खाएंगे? कैसे ही हमारा परिवार चलाएंगे? टुनटुनी चिड़िया कहती है, आप चिंता मत करो टुन्नू जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेचारों को भूख लग रही होगी, इसलिए वो थोड़ा सा समोसा खा लेते थे। टुन्नू जी, जंगल में तो एक भी दाना नहीं मिल रहा है, इसलिए भूख की वजह से वो थोड़ा सा समोसा खा लेते थे। टुन्नू चिड़िया कहता है, अरे टुनटुनी, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं होता है। वो लोग खाना ढूंढने के लिए जंगल में नहीं जाते थे। अगर घर पर बैठे रहेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? और अगर जंगल में दाना नहीं है तो ये लोग खुद कुछ काम की नहीं कर लेते हैं, उधर उधर खाना चुरा कर खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, शायद आप सही कह रही है टुन्नू जी, लेकिन अब जाने दीजिए। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ अपने घर पर चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जोर से बारिश हो रहा होता है। टुनटुनी चिड़िया के सारे समोसे बारिश में भीगकर खराब हो गई थी। जंगल में इतना पानी होने के वजह से टुनटुनी और टुन्नू अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए जंगल के सारे पक्षी उनके ठेले से वो समोसा चुरा कर ले जाते हैं। जैसे ही बारिश कम हो जाती है, टुनटुनी और टुन्नू अपने घोंसले से बाहर निकालकर अपने ठेले पर जाकर देखती है कि उनके ठेले में एक भी समोसा नहीं था। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, हमारा तो सारा ठेला बर्बाद हो गया। अब हम बर्बाद हो गए टुन्नू जी, अब हम क्या खाएंगे? लगता है अब भूखे रहने की नौबत आ गई है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही रोती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। सारे समोसे को बनाने के लिए वो बहुत ही मेहनत की थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, टुन्नू जी, मैंने इस समोसे को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी, और देखिए ना, हमारी मेहनत पर किसने पानी छिड़क दिया। तभी वहाँ पर एक समोसा पड़ा था और वो जादुई समोसा था। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है,
हुआ टुनटुनी, तुम रो मत। मैं एक जादुई समोसा हूँ। मैं अपनी जादुई समोसे का घर तुम्हें दे देता हूँ। उसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तुम आराम से जादुई समोसे के घर पर रहना और अपनी जिंदगी चैन और सुकून के साथ बिताना। ना उसमें दाने की कोई कमी होगी, ना किसी और चीज की। टुनटुनी चिड़िया कहती है, जादुई समोसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा इतना उपकार की। आपका ये एहसान हम दोनों जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। इतना सुनते ही वो जादुई समोसा उन दोनों के लिए एक सुंदर सा बड़ा सा समोसे का घर वहां पर प्रकट करके उन दोनों को दे देता है, जो दिखने में ही बहुत ही सुंदर सा था और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे फलों भी थे और बहुत सारे समोसे भी थे। टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ वो समोसे के घर में रहती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदी और कालू कावा को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। जंगल में सूखा पड़ गया था। वही कालू और सुंदरी को बहुत चिंता हो रही थी। साथ ही साथ जंगल के सारे पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। कभी टुनटुनी और टुन्नू मिलकर जंगल में पक्षियों को सारा समोसा बांट देते हैं और उन समोसे को खाकर जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ खुशी खुशी उस समोसे के घर में रहती है। नेपाल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कावा के साथ एक छोटी सी घोंसले में रहती थी। उन दोनों की एक प्यारी सी नन्ही सी छोटा सा बेटी था जिसका नाम टूनी था। एक दिन कालू कावा खेतों में खेती कर रहा था। उस समय उसको एक सांप डस लेता है। वहीं पर कालू कावा की मौत हो जाता है। अपने पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी को साथ लेकर अपने भाई के घर पर जाती है और वहां जाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही रोती है। मैं क्या करूं भैया, मेरे पति की मौत हो गई है। मैं अपनी छोटी सी टुन्नू को कैसे ही बड़ा करूं। हम दोनों 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है भैया। मुझे और मेरी बेटी को थोड़ा सा खाना दे दो भैया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के भाई उसकी पत्नी पिंकी को बुलाता है और पिंकी कहता है, नहीं नहीं, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। हम आपको ऐसे ही मुफ्त में खाना नहीं देंगे। अगर आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो तब भी तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। टुनटुनी चिड़िया के भाई उसे कहता है, ठीक है, मेरा एक समोसे का दुकान है। अगर तू वहां जाकर मेरी समोसा बेचेगी तो तुझे हम अपने घर पर रखेंगे और खाने के लिए भी देंगे। टुनटुनी चिड़िया फौरन उसकी बातों में हाँ कर देती है और कहता है, ठीक है भैया, मैं जाकर आपके साथ समोसे बेचूंगी। उसके बाद सुबह हो जाती है। उसके भाई दुकान पर पहुंच जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तुम दुकान संभाल लेना और जो भी ग्राहक आए उसे अच्छे से चाय पिलाना और समोसे खिलाना। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है भैया, आप जाओ, मैं दुकान संभाल लूँगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के भाई उसके काम से बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद उसकी दुकान में
बहुत सारे ग्राहकों का भीड़ लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारे ग्राहकों को अच्छे से चाय और समोसे खिलाती है। सारे पक्षी खुशी से खाकर उसको पैसे देकर चली जाती है। उसमें से टुनटुनी चिड़िया की बहुत आमदनी हो जाती है। पिंकी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं तो कहती हूँगी अपनी बहन को पैसा देना बंद कर दो। अगर वो ज़्यादा मुंह खोलेगी तो उसको हमारे घर से बाहर निकाल दो। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम नहीं है कि हम मुफ्त में उसको और उसकी बेटी को खाना खिलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया के भाई बोलता है, ये क्या कह रही हो पिंकी? कुछ तो उस बेचारी पर दया करो। वो सुबह से शाम तक मेरी दुकान पर समोसा बनाती है। उसकी वजह से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। पिंकी चिड़िया कहती है, मैंने जितना कहा है उतना ही करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने भाई से पैसे मांगती है, लेकिन उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देती है और वो उससे कहता है, आजकल आमदनी बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया कहती है, भैया ये सब तुम भाभी के कहने पर कर रही है ना? कोई बात नहीं भैया, मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी को साथ लेकर अपने भाई का घर छोड़ देती है और जंगल में जाकर एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह के दिन गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार से समोसे बनाने के लिए सामान खरीद कर लाती है और समोसा बनाकर जंगल में बेचने लगती है। कबूतर कहता है, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमें तो दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचकर अपने बेटी के साथ खुशी खुशी उसकी घोंसले में रहने लगती है। दोस्तों, टुनटुनी चिड़िया की कहानी से हमें यह सीख दी है कि हमें दूसरों के प्रति सदा नम्रता और उदार भाव रखनी चाहिए और जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा अच्छा इंसान बनिए और मेहनत कीजिए। दोस्तों, मेरी ये दोनों कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरी वीडियो को आराम से लेकर अंत तक देखना। आपका धन्यवाद।